कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के लिए लोकप्रिय एवं प्रमुख भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, जो समूचे विश्व में अपने नटखट और चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी को हर साल देश भर में मनाया जाता है और समस्त कृष्ण भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र और जयंती योग में हुआ था। इसलिए प्रचलन से घर या मंदिर में उनकी पूजा अर्धरात्रि को निश्चित काल में की जाती है। उदय तिथि के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त दिन शनिवार 2025 को मनाई जाएगी। 15 अगस्त के दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, वहीं सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। 16 अगस्त के दिन वृद्धि और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा। समर्थ संप्रदाय के लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 16 अगस्त को जन्मोत्सव मनाएंगे। 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। इस दिन निशिता काल का पूजा का समय रात्रि में 12:04 से लेके 12:47 तक का है। इस प्रकार इस मुहूर्त की 43 मिनट अवधि रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:24 से लेकर 5:07 तक का है। प्रातः कालीन पूजा करने का समय 4:04 से 5:50 तक का है। इस दिन सूर्योदय 5:50 तक का है और सूर्यास्त 7 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:52 तक का है। विजय मुहूर्त 2:37 से 3:30 तक का है। संध्या पूजा 7 बजे से 8:05 तक का है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग 5:50 से लेकर 7:36 का है। 16 अगस्त दिन शनिवार 2025। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से लेकर 5:07 तक का रहेगा। प्रातःकालीन पूजा करने का समय सुबह के 4:46 से लेकर 5:05 तक का रहेगा। इस दिन सूर्योदय 5:51 तक का है और सूर्यास्त 6:52 तक का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:59 से लेकर 12:51 दोपहर तक का है। विजय मुहूर्त 2:37 दोपहर से 3:29 तक का है। संध्या पूजा 6:59 से शाम के 8:05 तक का है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग सुबह के 4:48 से सुबह के 5:51 तक का रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होगा 17 अगस्त 2025 रविवार 4:38 सुबह के। रोहिणी नक्षत्र पूर्ण होगा 18 अगस्त 2025 सोमवार सुबह के 3:17 तक। जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन अष्टमी के व्रत से पूजा और नवमी के पारण से व्रत की समाप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले भक्त को व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी तिथि पर हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य का पालन करें। साथ ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित में रखें। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नानादि कार्यों से निर्वृत्त होकर समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। अब हाथ में जल, फल और फूल लेकर संकल्प करें और मध्याह्न काल में काले तिल के जल से स्नान या अपने ऊपर छिड़काव करने के बाद देवकी जी के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करें। अब इस सूतिका गृह में सुंदर और कोमल बिछौना बिछाएं तथा उस पर शुभ कलश की स्थापना करें।
इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती माँ देवकी की प्रतिमा या सुंदर चित्र को स्थापित करें। इस पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी आदि का स्मरण करते हुए विधिवत पूजन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर, कृष्ण कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं, इसके बाद धूप दिखाएं। अष्टगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत चावल भी तिलक पर लगाएं। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। जन्माष्टमी का व्रत सदैव रात्रि के 12 बजे के बाद ही तोड़ा जाता है। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे के पकौड़े, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर सेवन किया जा सकता है। मध्याह्न पूजा के बाद श्री कृष्ण जन्म कथा का पाठ करें या सुने। गोपाल अष्टकम का भी पाठ आप कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सामान्य तौर पर रोहिणी नक्षत्र में अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। भगवान कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी को पूरे भारत सहित विदेशों में भी अत्यंत भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है दही हांडी का अनुष्ठान, जो हर साल जन्माष्टमी पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पसंदीदा गतिविधि को दही हांडी का उत्सव दर्शाता है, जहां युवाओं का समूह मिट्टी के हांडी रूपी बर्तन को तोड़ता है, जिसे दही से भरा जाता है। जन्माष्टमी तिथि को मध्य रात्रि तक धूमधाम मनाया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव को बहुत अधिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों द्वारा व्रत रखकर घर परिवार की सुख एवं शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है। जन्माष्टमी को मथुरा में बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण को जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए यह पर्व अत्यंत महत्ता रखता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन और भजन किए जाते हैं। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान के जन्मोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जाता है। मध्य रात्रि के समय भगवान के जन्म के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा संपन्न करते हैं। राधे राधे।